मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हम इस समय वृंदावन में हैं और मैं अब जिस कवित्री को बुलाना चाहता हूँ वो आगरा की रहने वाली है। हमारे और उनके बीच में एक युद्ध होता है कि वो कहती हैं कि आगरा प्रेम की नगरी है, हम कहते हैं मथुरा वृंदावन प्रेम की नगरी है। वो कहती हैं नहीं, वहाँ ताजमहल बना है। हमने कहा यहाँ साक्षात प्रेम के देवता बसे हुए हैं, लेकिन वो अपने आगरा को श्रेष्ठ बताती हैं क्योंकि वहाँ ताजमहल है। मुमताज महल की याद में शाहजहाँ ने इतना खूबसूरत ताजमहल बनवाया। मैं तो बस उनसे यही कहता हूँ सर्वेश, आज फिर एक नई बात याद आ गई। बेवकूफ़ था शाहजहाँ, बेवकूफ़ था शाहजहाँ ममता जी, जो इतना खर्चा कर दिया ताज पे। इतने खर्चे में कई मुमताज़ें आ जाती ब्याज पे। तो मैं ममता शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। वो पैरोडी की बहुत बड़ी कवित्री हैं, बहुत बड़ी कवित्री। मैं बहुत बड़ी कह रहा हूँ तो उसका मानी है। तालियां बजाइए। और मैं उनसे खास पैरोडी की गुजारिश करूँगा, अनुरोध करूँगा कि वो पैरोडी ज़रूर सुनाएं। एक बार फिर तालियां बजाइए ममता शर्मा की। न्यू न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद मैं अर्पित करती हूँ। विष्णु जी की हम बहुत आदर करते हैं। विष्णु हमारे महकमे के हैं, उनकी बात को हम टाल भी नहीं सकते थे। बहुत इंतज़ार के बाद अब पढ़ने का मौका आया। आधी सीट तो खाली हो चुकी हैं, लोग जा चुके हैं, लेकिन हम भी बहुत ढीठ हो चुके हैं कवि सम्मेलन पढ़ पढ़ के। खाली सड़कों पे भी क्या, हम तो पुष्कर में गधों के मेले में जाते हैं। जानवरों का वहाँ पशुओं का मेला होता है, लोग पशु बेचने आते हैं। हम वो अपना कहते हैं आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं। तो हमको आदत है, किस्मत से कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं तो हम सुना देते हैं। जो अच्छे लोग यहाँ बैठे हैं उनको लिए मैं पढ़ती हूँ। कुछ मुक्तक से अपनी बात आरंभ करती हूँ, मंच का और आप सबका आशीर्वाद करती हूँ। शुरू करती हूँ। मोहब्बत के शहर से जैसा मुझसे कहा गया है आई हूँ, और मोहब्बत के ब्रांड एम्बेसडर कृष्ण के शहर में हूँ। मोहब्बत की बात शुरू करती हूँ, सुने। कि खुद से डरना बहुत ज़रूरी है, खुद से डरना बहुत ज़रूरी है, जी के मरना बहुत ज़रूरी है, जिंदगी को संभालने के लिए प्यार करना बहुत ज़रूरी है। विष्णु जी पंक्तियाँ सुनिएगा। कि खुद से डरना जिसे नहीं आता, जीना मरना उसे नहीं आता।
बहुत शुक्रिया, क्योंकि अभी तेज जी को सुनाना है, विष्णु जी तक पहुंचनी है यात्रा। मैं अपनी बात को थोड़ा कम करके पढ़ना शुरू करती हूँ। प्रेम की नगरी में खड़ी हूँ। मेरा विवाह राजस्थान में हुआ है। मेरे हस्बैंड जहाँ से मीरा होती थी वहाँ की हुई। कृष्ण की भूमि से निकली, मीरा तक पहुँची बहू के रूप में। होली में पढ़ना चाहती हूँ आपके बीच में, सुनिए। होली आई रंग रस बरसा दे रसिया, होली आई रे, होली आई रंग रस बरसा दे रसिया, होली आई रे, होली आई रंग रस बरसा दे रसिया, होली आई रे। कि कोई रंग से होली खेले, कोई डाले पानी, कि कोई रंग से होली खेले, कोई डाले पानी। भगत सिंह ने होली खेली, जान की दे कुर्बानी। अरे ऐसी होली खेलो जैसे खेल गए बलिदानी, मेरी चुनर वासंती रंग वादे रसिया, होली आई रे, होली आई रंग रस बरसा दे रसिया, होली आई रे। और पंक्ति कहती हूँ, मंच का बहुत सन्नाटा है। मुझे मालूम है आप लोग थक गए, मैं भी थक गई हूँ, लेकिन फिर भी जोश बनाए रखें। कि राजनीति होलिका हुई, मंत्री हिरणाकुश सारे, कि राजनीति होलिका हुई, मंत्री हिरणाकुश सारे। न्याय नीति पर काले धन के फेंक रहे गुब्बारे, कि न्याय नीति पर काले धन के फेंक रहे गुब्बारे। और कदम कदम पर भ्रष्टाचार के बिछा दिए अंगारे, इस देश के प्रहलाद को बचा ले रसिया, होली आई रे। कि होली आई रंग रस बरसा दे रसिया, होली आई रे, ओ होली आई रे। बंद पढ़ती हूँ। कि प्रेम का रंग डाल दे उन पर, मथुरा के प्यारे वासियों के लिए, कि प्रेम का रंग डाल दे उन पर जिनकी छवि हो प्यारी, कि प्रेम का रंग डाल दे उन पर जिनकी छवि हो प्यारी। और कि प्रेम का रंग डाल दे उन पर जिनकी छवि हो प्यारी। और देशभक्ति के फूलों से जो खिला रहे फुलवारी, और कुर्सी पे जो बैठ के देश से करते हो गद्दारी, ऐसे नेताओं को नाली में डुबा दे रसिया, होली आई रे, हो ऐसे नेताओं को नाली में डुबा दे रसिया, होली आई रे। कि होली आई रंग रस बरसा दे रसिया, होली आई रे, ओ होली आई रे, ओ होली आई रे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ मंच से प्रतिगीत पढ़ती हूँ। अभी शुरुआती में राम बाबू शिकरवार जी ने भी पढ़े, मैंने भी कुछ इन लोगों के संग बैठ के कुछ पैरोडीज लिखने की कोशिश करी, कामयाब हो गई तो लिखने लगी और पढ़ने लगी। सुने, एक विशेष पैरोडी के लिए मुझसे कहा जा रहा है, राजनीति पर हम लोग बातें कसते हैं, हर राजनीतिक खराब नहीं होता है, लेकिन कुछ तादाद ऐसे, ज़्यादा तादाद ऐसे, कुछ अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, इसलिए लिख भी देते हैं, उसमें लपेटे में सब लोग आ जाते हैं। इसलिए जो यहाँ मथुरा में यहाँ पे कोई राजनीति से जुड़ा हुआ बैठा हो तो ये उसके लिए नहीं है। मैं तो राजस्थान के राजनीतिज्ञों से परेशान हूँ, वहाँ हूँ, इसलिए लिखती हूँ। सुने, एक पुरानी फिल्म की बहर है, झुमका गिरा रे। देखिए, कम तादाद में आप लोग बैठे हैं, आप लोग की जिम्मेदारी है इस गीत को संभालने की। एक इस गीत में टेक आता है, फिर क्या हुआ, ये आप मेरा साथ दे दीजिएगा तो मुझे भी थोड़ी सी हिम्मत मिल जाएगी पढ़ने का। सुने, के नेता गिरा रे, हाय नेता गिरा रे, वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे, वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा, नेता गिरा, नेता गिरा, हाय 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 नेता गिरा रे, वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे।
पंक्तियां सुनिएगा। आए नेता 5 बरस में घर में चोरी चोरी, आए नेता 5 बरस में घर में चोरी चोरी, जनता से बोला जितवा दे खेलेंगे फिर होरी, जनता बोली वोट तो ले ले राहत दे दे थोड़ी, और लेकर वोट कसाई ने भर लेनी खूब तिजोरी, भर लेनी खूब तिजोरी। फिर नेता गिरा रे नोटों के फुल अंबार पे, नेता गिरा रे नोटों के फुल अंबार पे, नेता गिरा रे। अगली बंद तक पहुंचती हूँ, सुने। कि चलती संसद में पल भर में नेता हुआ विलोपी, चलती संसद में पल भर में नेता हुआ विलोपी, तन मन में ज्वाला भड़का दी दारू उसने वो पी, चमचों को ऑर्डर देकर बुलवाई उसने गोपी, अरे चमचों को ऑर्डर देकर बुलवाई उसने गोपी, और गोपी के चरणों में उसने धर दी अपनी टोपी, हाय धर दी अपनी टोपी। फिर क्या हुआ बताती हूँ। फिर नेता गिरा रे पायलिया की झनकार पे, नेता गिरा रे पायलिया की झनकार पे, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे। अंतिम बंद पढ़कर अपना स्थान लेती हूँ, सुने। कि बोरा भर व्यापारी लाया जय हो रिश्वत रानी, बोरा भर व्यापारी लाया जय हो रिश्वत रानी, छर्रों से गुल छर्रों से तब खूब हुई मनमानी, छर्रों से गुल छर्रों से तब खूब हुई मनमानी, फिर इंस्टिंग ऑपरेशन में फंस गए राजा जानी, अरे फिर इंस्टिंग ऑपरेशन में फंस गए राजा जानी, और गुपचुप खींची टीवी ने दिखला दी सही कहानी, दिखला दी सही कहानी। वाह। अरे नियो चैनल वालों बोलो। फिर नेता गिरा रे सीधे ही जेल तिहाड़ में, नेता गिरा रे सीधे ही जेल तिहाड़ में, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। आपको कैसी लगी ममता जी? ममता जी बहुत प्रतिष्ठित कवित्री हैं हमारे काव्य मंच की, और भी बहुत सारी उनकी पैरोडियाँ हैं जो बहुत पॉपुलर हुई हैं, लेकिन हमें समय का पालन करना है और हमें अभी तेज नारायण जी को भी सुनना है। ममता जी ने बहुत प्यारी पैरोडी सुनाई और एक होली का गीत भी सुनाया। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने मौसम के हिसाब से कविताएं चयनित की। एक बार जोरदार तालियां बजाइए ममता जी के लिए। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों की व्यस्तताएं हैं और हम लोगों को सुनने के प्रेम में यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ लोग गए हैं तो उनके एवज में कुछ लोग आए भी हैं, लेकिन वो बहुत एनर्जेटिक लोग थे जो गए। हम आपसे अनुरोध करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप उनकी रिक्त पूर्ति करिएगा। वो बहुत ज़ोरदार अच्छे तरीके से सुन रहे थे, हमको महसूस ही नहीं हो रहा था कि हम बहुत खाली जगह में बैठे हैं। वो चंद कुर्सियां, ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ है। नहीं, टेस्ट तो सभी का था, सभी लोग भूखे होते हैं तालियों के और सबको चाहिए उत्साहवर्धन, लेकिन आपने जितनी तालियां दी वो हमें अभी थोड़ी सी कम है हमारे लिए। आज जब कवि सम्मेलन शुरू हुआ था तो गीतांजलि जी से हमारी बात हो रही थी, तो मैंने अपने मन की इच्छा जाहिर की कि गीतांजलि जी, मैंने कभी आपका लाइव शो नहीं देखा। तो उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा यूं ही थोड़े ही है, बड़ा मुश्किल होता है हमारा शो देखना। तो वाकई में मेरी किस्मत नहीं है अभी कि उनका लाइव शो देखूं, लेकिन वो रुकी हुई हैं हम सारे कवियों के प्रेम में, क्योंकि वो सर्वेश जी को भी जानती हैं, तेज जी को भी जानती हैं, ममता जी को ख़ास सुनने के लिए बैठी थी। और मैं अब जिनको सुनने के लिए सारे लोग यहाँ बैठे हैं, मैं ऐसे व्यंग्यकार को आपके सामने परोस रहा हूँ जो पेशे से वकील हैं,
बहुत छोटे से कस्बे मुरैना के पास जौरा एक कस्बा है, वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन अब वहाँ से माइग्रेट होकर के ग्वालियर आ गए। व्यंग्य के कवि हैं, तीखी बात कहते हैं, राजनीति से उठा करके आपके दरवाजे तक अपनी व्यंग्य की कविताएं लेके आएंगे। मैं बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा उनके परिचय देने में, वो खुद उनकी कविताएं अपना परिचय देंगी। एक बार ज़ोरदार तालियां बजाइए। व्यंग्यकार तेज नारायण शर्मा बेचैन। नियो चैनल को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं। मैं मथुरा हूं कार्यक्रम के बैनर तले साहित्य संस्कृति के संवर्धन के लिए एक बड़ा प्रयास इस मंच के लिए किया जा रहा है। तमाम सारे आयोजकों को, जो प्रायोजक हैं, उनके नाम लिखे गए हैं। थोड़ी सी मुझे आपत्ति है इस पर। यहाँ एक नाम डॉक्टर विष्णु सक्सेना का भी होना चाहिए, जो हिंदुस्तान के कीमती कवियों को ना कुछ में आपको उपलब्ध कराते हैं, और तो ये भी प्रायोजक की भूमिका में है। आराम से रहो, मस्ती से रहो, टेंशन दुनिया में बहुत हैं। अपन मस्ती में। हमारे बहुत पुराने दोस्त भाई रमाशंकर पांडे जी यहाँ उपस्थित हैं, गीतांजलि जी यहाँ उपस्थित हैं। वो बालक के मुंह से गीतांजलि निकल गया, विष्णु ने डांट दिया, तुमने जी नहीं लगाया। मैं समझ गया कि गीतांजलि में अब जी लगाना है। मैंने विष्णु भाई ठीक जी लगाया है ना? एक बार इस जी के लिए भी तालियां बजा दी। मैं दोस्तों व्यंग्य की भाषा का कवि हूं, लेकिन जी वाला ही जी लगाना, दूसरा जी मत लगाना। विष्णु सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। आराम से दिए। मैं व्यंग्य की भाषा का कवि हूं। हमारे देश में जो आसपास में विद्रुपताएं हैं, जो हमारे देश में होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और जो नहीं होना चाहिए था वो होने लगा, तब व्यंग्य पैदा हुआ। मैं बहुत बारीक बात करूंगा और आपसे भी चेष्टाएं रखूंगा कि आप बारीक बात को समझ के मुझे बताते चलना कि आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। देश में कहीं भी चाय बेचता हुआ बच्चा मिल जाए तो उसे तुरंत रोको। चाय बेचते हुए बच्चे को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, वरना वो आगे चल के देश को हतोत्साहित कर सकता है। समझे मेरी भाषा? मुझे समझाते चलो कि आप समझ रहे हैं बड़े ढंग से। ये व्यंग्य की भाषा है। आप समझ जाएं तो मुझे भी समझा दें। और पीछे जो हमारी मेहमाने खुसूस बैठी हुई हैं उनसे भी निवेदन है, आप भी जरा तालियां बजाइए। समझ गए ना आप लोग? नहीं समझे तो दोस्तों, जहां मेरी दृष्टि गई है उस दृष्टि पर आपकी दाद चाहता हूं। टेलीविजन वालों, अगर सीरियल सालों साल घसीटना था तो इसका नाम दिया और बाती की बजाय अखंड ज्योति रख लेते। वाह 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 तेज वाह। समझ गए ना आप लोग व्यंग्य की भाषा? अच्छा, जो लोग नहीं समझे, मेरा दावा है आप समझ के फिर बता देंगे, और समझ जाओ तो लगना चाहिए कि ये पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ है। हम एक मजबूत चैनल के पृष्ठभूमि में खड़े हुए हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने अपनी मिसाइलें मोदी जी को देते हुए कहा, इन्हें अंतरिक्ष में स्थापित कर दो। सुना है आप बहुत ऊंची छोड़ते हैं। वाह 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 वाह। समझ गए ना आप लोग व्यंग्य की भाषा? समझ गए ना? इधर के भी लोग समझे ना? अच्छा, जो नहीं समझे तो मैं उनको फिर समझाता हूं। मेरा दावा है, तालियां अगर रोक सको तो रोक के दिखा देना। जिस सलीके से मैंने बात की है, आप ये मत देखना कि मैं कह क्या रहा हूं, आप केवल ये देखना कि मैं किस तहजीब से कह रहा हूं। बजट सत्र पर भाषण देते हुए हमारी सरकार ने कहा,
हम लोगों के मनोरंजन के लिए शीघ्र ही नए चिड़ियाघर खोलेंगे। मैंने कहा ये फिजूल खर्ची क्यों, जबकि आप लोग हो। बहुत अच्छे तेज, वाह वाह वाह। समझ गए ना आप लोग व्यंग्य भाषा? अच्छा, जो नहीं समझे तो मैं उन्हें फिर समझाता हूं। और एक इशारा कर रहा हूं दोस्तों, और ये वृंदावन है, इशारेबाजों का शहर है। दुनिया का सबसे बड़ा इशारेबाज की जन्मभूमि पर खड़ा हूं, योगेश्वर कृष्ण की धरती पर खड़ा हूं, जहां जिस तरीके से मेरी व्यंग पर दृष्टि गई है, आपकी मोहब्बत चाहता हूं। डीएनए की सही रिपोर्ट आते ही, डीएनए की सही रिपोर्ट आते ही किन्नर एनडी तिवारी के घर इनाम मांगने गए। अरे वाह 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 वाह। डीएनए की सही रिपोर्ट आते ही किन्नर एनडी तिवारी के घर इनाम मांगने गए। किन्नर भी जानते हैं कि भले ही फर्जी मतदान हुआ है, लेकिन प्रत्याशी जीता हुआ है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। आप लोग व्यंग की भाषा समझ गए ना? अच्छा, जो नहीं समझे मैं उन्हें फिर समझाता हूं। ये महिलाएं बैठी हैं, जिस सलीके से बात मैंने कही है उस सलीके पे आपकी दाद चाहता हूं। दो विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थीं। दो विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थीं। एक विधवा ने दूसरी विधवा से कहा, मुझे तो इन सुहागिनों को देखकर तरस आता है। इनसे अच्छी तो हम विधवाएं हैं। कम से कम हमें पता तो है कि हमारे पति कहाँ हैं। समझ गए दोस्तों व्यंग क्या होता है? और दोस्तों, जो बात मैं कहने चाह रहा हूं, हिंदुस्तान के 70 साल के लोकतंत्र के गाल पर अगर मैंने ठीक से तमाचा जड़ दिया हो, तो उस तमाचे की गूंज आपके समर्थन के रूप में चाहता हूं मैं। जो बात मैंने कही है, स्वागत है। देश के हालात को याद रखना और मेरे व्यंग के साथ यात्रा करना। रात्रि को 3 बजे कवि सम्मेलन से लौटने के बाद मैं घर पहुंचा। श्रीमती जी से कहा, मुझे खाना परोस दो। वो बोली, अपने हाथ से परोस लो, मैं तुम्हारी बीवी हूं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जो रात को 3 बजे जाग जाऊं। वाह 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 तेजनाथ जी, वाह। समझ गए आप लोग व्यंग क्या होता है? अच्छा, जो नहीं समझे, मैं एक बड़े न्यूज चैनल के सामने खड़ा हूं। इस न्यूज चैनल की बड़ी जिम्मेदारी है साहब। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से देश मुंह फेर चुका है। ये मुंह वापस लौटना चाहिए। जहां मेरी दृष्टि गई है और जिसे मैंने पकड़ा है, बस मेरे बस इशारे को पकड़ के आप दिखा दीजिए। देश में कहीं भी आग लग जाए, विष्णु भाई सुनना, देश में कहीं भी आग लग जाए, आप तुरंत फोन करके फायर ब्रिगेड को समाचार चैनलों के दफ्तरों तक पहुंचाएं, क्योंकि लगी हुई आग पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन फैलाई हुई पर नहीं। समझ गए आप लोग व्यंग की भाषा क्या होती है? हमारे आसपास व्यंग बिखरा हुआ है। हमने 10 साल एक ऐसे प्रधानमंत्री को भुगता जो कुछ बोले नहीं, और अब ऐसे आ गए जो दूसरों को नहीं बोलने दे रहे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पांडे जी, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी देश के एकमात्र ऐसे कामयाब प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 साल बिना कामयाबी के निकाल दिए। वो जब भी लाल किले से भारत को संबोधित करते थे तो केवल वो ही समझते थे कि मैं भारत को संबोधित कर रहा हूं, और भारत समझता था कि कांग्रेस की तरफ से माफी मांग रहे हैं। और दोस्तों, मैं पढ़े लिखे शहर में खड़ा हूं, रमाशंकर पांडे के शहर में खड़ा हूं, विष्णु सक्सेना की जनपद में खड़ा हुआ हूं, जहां मेरी दृष्टि गई है राजनीति पर, राजनीति के चरित्र पर। इससे बड़ा व्यंग नहीं किया जा सकता। सूर्योदय लाने का वादा वे लोग कर रहे हैं जिनके खुद के चुनाव चिन्ह लालटेन हैं। समझ गए आप लोग व्यंग क्या होता है? जो नहीं समझे उन्हें आखिरी बार समझाता हूं। बेवकूफ है वे लोग, बेवकूफ है वे लोग
जो अपने प्रधानमंत्रियों के पुतले बनाते हैं फिर उन्हें फूंकते हैं। हमें देखो, हमने पुतलों को प्रधानमंत्री बना के देश फूंक दिया। समझ गए आप लोग व्यंग की भाषा क्या होती है? कह इसलिए लेते हैं कि आप लोग सह लेते हैं। मस्ती से सुनिए, हमारे आसपास सब बिखरा हुआ है। हम खुद को सुधारने की क्रम में आ जाएं, देश अपने आप सुधर जाएगा। हमारी जो दृष्टि है बस उस दृष्टि को साफ रखिए। इंग्लैंड अपने वैभव से सबको पछाड़ रहा है। इंग्लैंड अपने वैभव से सबको पछाड़ रहा है। इंग्लैंड अपने वैभव से सबको पछाड़ रहा है। अमेरिका अंतरिक्ष में झंडे गाड़ रहा है। जापान 11वीं विंडो के नजदीक खड़ा है। ऑटोमोबाइल्स में जर्मनी का जादू तगड़ा है। इधर चीन ने पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्ट उतारा। एक हम भारतीय हैं जो मुंह में गुटखा दबाकर अभी तक यही पूछ रहे हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इंग्लैंड अपने वैभव से सबको पछाड़ रहा है। इंग्लैंड अपने वैभव से सबको पछाड़ रहा है। अमेरिका अंतरिक्ष में झंडे गाड़ रहा है। जापान 11वीं विंडो के नजदीक खड़ा है। ऑटोमोबाइल्स में जर्मनी का जादू तगड़ा है। इधर चीन ने पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्ट उतारा। एक हम भारतीय हैं जो मुंह में गुटखा दबा के अभी तक यही पूछ रहे हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। व्यंग हमारे आसपास से गुजरता है। हमें आत्म उत्थान की जरूरत है। इस देश को आत्म उत्थान उत्सर्ग की जरूरत है। आइए कुछ हंसी मजाक में अपने आप से करता हूं। दूसरों पर व्यंग करना बड़ा काम नहीं होता, व्यंग अब खुद से करना चाहिए। और साहब, समय समय की बात है, नियो चैनल बड़ा चैनल है। हर आदमी का, पांडे जी, अगर आपका साथ अच्छा है आपकी मंजिल अच्छी है। आज हम डॉक्टर विष्णु सक्सेना के साथ रहते हैं। लोग कहते हैं कि देखो ये तेजनारायण शर्मा है, ये यश भारती पुरस्कार से प्राप्त विष्णु सक्सेना के साथ रहते हैं। ये साथ का असर है, समझ गए ना। एक कथा बताता हूं आपको। पढ़े लिखे लोग हैं, कृष्ण की धरती पर खड़ा हूं मैं। युधिष्ठिर जी ने जब स्वर्ग आरोहण किया तो उनके साथ उनका कुत्ता तक गया था। यह साथ का असर है। बस इस वाकयात को याद रखना, मेरे संग यात्रा करना कविता की। जिंदगी का अच्छा व्यंग सुना रहा हूं मैं आपको। खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया। खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया। गलती से एक अखबार में हमारे स्वर्गवासी हो जाने का समाचार छप गया। गलती से एक अखबार में हमारे स्वर्गवासी हो जाने का समाचार छप गया। लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर हमें श्रद्धांजलि पर श्रद्धांजलि दिए जा रहे थे और हम घर बैठे विधवा पेंशन की तरह लिए जा रहे थे। लोग व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर हमें श्रद्धांजलि पर श्रद्धांजलि दिए जा रहे थे और हम घर बैठे विधवा पेंशन की तरह लिए जा रहे थे। लोग दुखी थे, उनके चेहरे पर गम भी थे। तत्काल हमारी याद में एक शोक सभा बुलाई गई जिसमें अपनी मूल पहचान छुपाए हुए हम भी थे। जिसमें अपनी मूल पहचान छुपाए हुए हम भी थे। अपने बेतुके रुख को संभालते हुए और हमारे तैल चित्र पर एक मुरझाए हुए फूलों की माला डालते हुए एक क्षेत्रीय नेताजी बोले, शर्मा जी महान थे, इलाके की पहचान थे। साहित्य तो इन्होंने इतना रचा है कि अब सर्वेश अस्थाना के लिए भी कुछ नहीं बचा है। साहित्य तो इन्होंने इतना रचा है कि अब सर्वेश अस्थाना के लिए भी कुछ नहीं बचा है। उनके सृजन हमें रह रह के रुलाएंगे। वो इतनी पुण्य आत्मा थे कि देखना सीधे स्वर्ग जाएंगे। तभी स्वर्ग की दिशा में पुकारते हुए और हमारी तस्वीर को निहारते हुए नेताजी बोले, शर्मा जी हमें हमारी दोस्ती का सिला दे जाते, अकेले क्यों गए, हमें भी ले जाते। तभी मेरे मुंह से निकल गया, नेताजी हम ये वादा नहीं निभा पाएंगे, हम कोई युधिष्ठिर थोड़ी हैं जो आप साथ जाएंगे। समझ गए ना आप व्यंग क्या होता है। आइए एक छोटा सा टुकड़ा आपको सुनाता हूं, फिर उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जैसा कि मेरे परिचय में किया गया, कई यज्ञ अनुष्ठान करे तब जाकर नेताजी मरे।
इस हंसी को ताली में भी बदल सकते हो आप लोग। कई यज्ञ अनुष्ठान करे तब जाकर नेताजी मरे। हमने सोचा नेताजी लोकतंत्र के खेत में छुट्टा सांड की तरह चरे हैं, चरित्र से भले ही कई बार मगर शरीर से पहली बार मरे हैं। हमने सोचा नेताजी लोकतंत्र के खेत में छुट्टा सांड की तरह चरे हैं, चरित्र से भले ही कई बार मगर शरीर से पहली बार मरे हैं। आत्मा के इसी प्रयास पर मैं पहुंच गया नेताजी के निवास पर। हमेशा की तरह आंखें नीचे, खुले आसमान के नीचे नेताजी पड़े थे। पास में कुछ शुद्ध चमचे खड़े थे। तभी नेताजी की याद में फूट फूट कर रोते हुए और अपने स्थूल शरीर को ढोते हुए एक व्यक्ति उजले वस्त्र, चेहरा खुतरा, एयर कंडीशनर कार से नीचे उतरा और नेताजी से लिपट कर बोला, बिना मुहूर्त ये नारियल किसने मोला? मैंने उस व्यक्ति की पीड़ा को सहा। पास में खड़ी एक वृद्ध महिला से कहा, माता, जिसके करुण क्रंदन से ये वातावरण स्तब्ध एवं मौन है, नेताजी की याद में फूट फूट कर रोने वाला ये नमूना आखिर कौन है? ना पाँव में मेहंदी, ना माथे पर रोली। माता सात्विक लहजे में बोली, बेटे, शोक के पृष्ठ पर करुणा की भाषा, निराशा के चेहरे पे अपेक्षित आशा, कोई खास व्यक्ति ही लिखता है। मुझे अफसोस है कि तुझे ये नमूना दिखता है। बेटे, ये अय्याशी की कोख से जन्मा, शबाबों ने इसे पाला है। नेताजी ने दिन रात परिश्रम करके इसे ढाला है। सत्ता के आंगन में इसका बचपन चीखा है। ये राजनीति की उंगली पकड़कर चलना सीखा है। बेटे, ये नमूना नहीं, आज के दौर का सबसे बड़ा शिष्टाचार है। ये नेताजी का आवारा बेटा भ्रष्टाचार है। ये नेताजी का आवारा बेटा भ्रष्टाचार है। ये नेताजी का आवारा बेटा भ्रष्टाचार है। और वो महिला अनचाही संध्या की आरती थी, अपनी माता भारती थी, अपनी माता भारती थी, अपनी माता भारती। तेज नारायण की खूबसूरत व्यंग्य रचना के बाद आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मैं मथुरा हूँ